श्री प्राणनाथ प्यारे की है। श्री सतगुरु महाराज की है। श्री बाईजुराज महारानी की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जगदाधार जगतपते पूर्ण ब्रह्म श्री राज बिनमूंदो करबद्ध हो सिद्ध करो सब काज। सिद्ध करो सब काज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान श्रवण करते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दिव्य अखंड तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी जिसे ही शास्त्रों ने स्वसम वेद कहा है। यही अखंड ज्ञान बेहद वाणी जो श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से प्रकट हो रहा है। ये जागने का ब्रह्मांड है। ऐसा ब्रह्मांड हुआ न होशी कब। इन तीनों लीलाओं में ब्रह्म लीला भई। संसार तो युगों से चलता है पर तीन ब्रह्मांड ब्रज रास और ये तीसरा जागरी का ब्रह्मांड। इन ब्रह्मांड में परमधाम की ब्रह्म सृष्टि का अवतरण हुआ है और स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण ही श्री राज जी के रूप में ब्रह्म लीला करते हुए ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए इस पवित्र भारत की भूमि में प्रकट हुए हैं। आप प्रकट भी हुए, जगा भी रहे हैं और परमधाम ने जो वादा नहीं किया था
कि मैं ब्रह्म ज्ञान बताऊंगा, बेहद वाणी गाऊंगा, पर ये भी कौल पूरा करते हुए वो बेहद वाणी दे रहे हैं, जिससे श्रवण करते ही परमधाम की आत्मा की अनुभूति जागृति में होगी और अखंड सुख और मुक्ति का अनुभव प्राप्त करेगा। महामती श्री प्राणनाथ जी की वाणी को स्वरूप साहेब इलम वाणी, तारतम सागर, इलम लुंदनी, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मवाणी जैसे अनेक नामों से प्रकट किया है। जो 18,758 चौपाइयों में ब्रह्म सृष्टि के कारण प्रकट हुआ ज्ञान में पंचम ग्रंथ जो 14 ग्रंथों के विशेष ज्ञान देने वाला ज्ञान है, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के नाम से जिसे जाहिर किया है, परमधाम की ब्रह्म लीलाओं का ज्ञान का प्रकाश जिसमें करते हुए ब्रह्मात्माओं को अपना मूल स्वरूप की पहचान करवाते हैं, जिनकी 125 चौपाइयों तक का विवरण भावानुवाद हम सब श्रवण कर रहे थे। आज 126वीं चौपाई से परमधाम की ये संसार में प्रकट होने वाली दिव्य लीलाओं का अनुसरण करें। आइए श्रवण करें इंद्रावती जी की बेहद वाणी। लीला दो पहले करी, दूजे फेरे पिदो, बिना तारतमय मायने ना जाने को, ना जाने कोई। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लीला दो पहले करी, दूजे फेरे भी दोए, आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी इस वाणी में फरमाते हुए कहते हैं, इस संसार प्रकट होते हुए पहली काल माया की ब्रह्मांड में लीला हुई 11 वर्ष और 52 दिन तक चलने वाली लीला को ब्रज लीला कहा। उन लीला में भी हमको खेल दिखलाने का आज हमसे पहले आए श्री राम, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद परमात्मा, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घेरे कियो प्रवेश। मथुरा में विष्णु के रूप में जन्म लेते हुए दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम, परमधाम के आवेश और जोश को लेकर अक्षर भगवान की आत्मा के साथ आप नंद बाबा के घर में प्रकट हुए। 11 वर्ष और 52 दिन के बाद आप पुनः योग माया के ब्रह्मांड में नटवर वेश धारण करते हुए ब्रह्मात्माओं के साथ रसानंद एवं भजनानंद लीला का अनुभव कराते हैं। मतलब 2 बार ब्रह्म प्रियाओं और अक्षर ब्रह्म की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप प्रकट हुए। हमारे धाम धनी ने जिस प्रकार पहले ब्रज व रास की 2 लीलाएं की, उसी प्रकार पुनः दूजे फेरे भी दोई,
इस जागने के ब्रह्मांड में भी आप 2 बार प्रकट होने हैं। इस भावार्थ की पवित्र भूमि में संवत 1638 में निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी के रूप में बुद्धावतार के रूप में जब आप प्रकट हुए तो आपके धाम हृदय में बैठ करके देवचंद्र जी को दर्शन दियो, जो है पूर्ण रूप तार तुमको तत्व कहो हृदय बैठे स्वरूप। निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी को ही धनी माना है, क्योंकि तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम ही स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रस रंग। और जब बुद्धावतार की लीला पूर्ण हुई तो आप पुनः साक्षात श्री इंद्रावती तारतम को अवतार, वासना हो सी सो बलग से इन वचनों के प्रकार आपने इंद्रावती को श्रेष्ठ मानकर इंद्रावती जी को ही वादा किया, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, ये सुख मुख से क्यों कहो जो दिया मूल अंकुर। आपने ही जाहिर कर दिया, आप आए और बताया अपना अनुभव, मैं कहाँ मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती है मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ने, ताए प्रेमे रमाड़ू रंग रंग। इस प्रकार इस जागने के ब्रह्मांड में भी दूजे फेरे में भी दो ही स्वरूप, बुद्धावतार और कल की अवतार, 2 झामे की लीला में आपकी लीला 120 बरस तक चलती रही, पर इन लीलाओं को कौन जान सकता है। बिना तार तमये माई ने न जाने कोई, शास्त्रों में ही प्रमाणित कर दिया था, तारतम्ये न जानाति सच्चिदानंदम लक्षणम। बिना तारतम ज्ञान के सच्चिदानंद परमात्मा और इनकी लक्षण लीला को कोई नहीं जान सकता। जैसे ब्रज और रास के अंदर आप 2 बार प्रकट हुए, उसी प्रकार पुनः दूसरी बार इस तीसरे ब्रह्मांड में भी आकर धनी ने यहाँ 2 लीलाएं की। अब हबसा कारागृह में इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ के अब लीला करते हैं, किंतु इस वार्ता की पहचान बगैर तारतम ज्ञान को प्राप्त किए दूसरा कोई नहीं जान सकता। इन लीला सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के कारण हुई है। ब्रह्म सृष्टि के कारण धनी धाम थे लाए वचन, इस परम धाम से ज्ञान लेकर आए, जो बेहद वाणी या तारतम के रूप में जाहिर हुआ। दोनों स्वरूप की महिमा गान करते हुए बुद्धावतार और कल की अवतार, सुंदरबाई श्यामाजी अवतार और इंद्रावती की लीलाओं का बृहद वर्णन करते हुए इंद्रावती जी ने कहा, एक में उपजा तारतम दूजे मिने उजास। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी ने इतनी महान बात बताया। धनी ने दूसरी बार यहाँ आकर जो 2 लीलाएं की, उसकी स्पष्ट वार्ता इस प्रकार है कि पहली बार तो श्री कृष्ण जी ने सदगुरु को स्वयं तारतम ज्ञान ला कर दिया, तथा दूसरी लीला इंद्रावती जी कहते हैं, मेरे दिल में
सदगुरु व श्री कृष्ण जी के विराजमान होने से उस तारतम के प्रकाश से धाम की लीला की यह वाणी जाहिर हुई। सब विध जाहिर हो ऐसी जागनी प्रकाश। इसलिए सुंदर साथ जी जिससे धनी के स्वरूप की वह धाम की लीला सब प्रकार से जाहिर होकर सुंदर साथ की जागनी होगी। जागनी के ब्रह्मांड का महान हार्द दिखाते हुए इंद्रावती जी ने कहा, क्या है बल तारतम का? तारतम ज्योत उद्योत है तीन थे कहा होए। हे सुंदर साथ जी, अब तारतम ज्ञान की ज्योति हो गई। दूसरे क्या होता है कि संसार से जीवात्मा एक तो अंतर्दृष्टि से परमधाम की लीला के अखंड सुखों का अनुभव करती है। एक सुपन दूजा वतन जीव देखे दोई। इस तीसरे ब्रह्मांड में हम दोनों अनुभव करेंगे, संसार को भी देखेंगे और परमधाम को भी प्राप्त कर पाएंगे। दूसरे बाह्य दृष्टि से इस स्वप्न ब्रह्मांड के खेल को देखते हैं। हम मनुष्य तन धारण करके संसार का क्रम चला रहे हैं, बड़े हो रहे, शादी करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, मान प्रतिष्ठा के पीछे भी दौड़ते हैं। और जब सदगुरु का सानिध्य होता है तो आत्मा की लगन जागृत होती है और हमारा मूल स्वरूप परम धाम का विस्मरण करते हैं। मतलब इधही बैठे कर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। इस प्रकार दोनों सुखों को प्राप्त करना ही ये जागनी का ब्रह्मांड का हार्द है। वतन देखत जाहिर दूजी दोई लीला जो करी। इस तारतम ज्ञान के प्रकाश से एक तो परमधाम के अखंड सुखों का अनुभव होता है, दूसरा पहले जो ब्रजराज की दो लीलाएं की थी वे भी याद आती है। हमें परमधाम भी याद आने लगा, ब्रज की लीला याद आने लगी, रास की लीला का रमण भी याद आता। ये तारतम का बल है। ये सब याद आवहित दो दूसरी वे भी याद आती है। अर्थात यहाँ संसार में ये सात धाम की व दूसरी दो लीलाओं का स्मरण होता है। इसलिए इंद्रावती जी ने वाणी में गाया है, आ जोगवाए छे जाग्या तणी विचार माहे समझण। जे समझो ते जागजो यावसरे अड़दोक्षिण। हवे जागी जुओ मेरे साथ जी है जाग्या जोग। तीन लीला चौथी घर की इन चारों का ही में भोग। अब ये लीला प्रकट होती है तो ब्रह्म सृष्टि का अनुभव क्या होता है इंद्रावती जी दिखाई है। ये तारतम प्रकट हुआ, दो रूपों में प्रकट हुआ, परमधाम ब्रजराज जाहिर हुआ तो निश्चित आयो आनंद अखंड घर को। धनी अक्षरातीत बढ़ता है। ये परमधाम का आनंद आज इंद्रावती को प्राप्त हुआ है। वो संकल्पबद्ध है, ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। इंद्रावती जी का ये दावा है कि अब इन सब अखंड सुखों को मैं अपने सर्व साथी ब्रह्मात्माओं को दूंगा। याद आवे सारे सुख और जीवने नो भी देखे। आप
महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी कहती है, तारतम्य ज्ञान के प्रताप से, इन लीलाओं से सब सुख याद आते हैं। अंतः दृष्टि से जीवात्मा प्रत्यक्ष दर्शन भी करती है। तारतम सब सुख दे वही विध विध अलेखे। इस प्रकार यह तारतम ज्ञान तरह तरह से अनंत सुखों का अनुभव कराता है। या लीला की बातें जुबा भी न जाए। हमारे प्राण वल्लभ जागने ब्रह्मांड के प्रणेता श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, ब्रजराज की लीला की वार्ता यहां इस जुबा से वर्णित नहीं होती, किंतु हे सुंदर साथ जी इस तारतम ज्ञान से यहां तक उक्त दोनों लीलाओं के सुखों का सुख दो लीजिए मनोरथ पुराए। ब्रजरास और परमधाम सब सुखों का तथा संसार के खेल का अनुभव कर अपने मनोरथ को पूर्ण कीजिए। माया को देखना ये भी इच्छा पूर्ण होगी और परम धाम में जागृत होना ये भी लीला पूर्ण होगी। या लीला को जो बल वचन सब कैसी। इन लीलाओं की वार्ता धनी के आवेश पूर्ण वचनों श्री मुखवाणी से इस जागने लीला की ब्रह्मांड में वचन सब कैसी सब जाहिर होगी। वचन माई ने देख के सब सुख लेसी। जिन वचनों के विचार पूर्वक अर्थ समझने से सबको अखंड सुखों का अनुभव प्राप्त होगा। धन धन ब्रह्मांड ये हुआ धन धन भरत खंड। इस तारतम वाणी जागने लीला के कारण इंद्रावती जी कहते हैं, इस तीसरे जागने के ब्रह्मांड को धन्य धन्य है। भारत वर्ष की इस भूमि को धन्य धन्य है। धन धन जुग सो कल जुग जहां लीला प्रचंड। और सभी युगों में श्रेष्ठ इस कलयुग को भी धन्य धन्य है, जिसमें यहाँ यह तेज पूर्ण अखंड लीला जाहिर हुई। धन धन पूरी नौतन जिहाँ लीला उदय हुई। भारत खंड की भूमि जामनगर नौतनपुरी को धन्य धन्य है, जहां पर सदगुरु को श्री कृष्ण जी द्वारा तारतम ज्ञान प्राप्त होकर इस लीला का उदय हुआ। केता का साथ आया दूजिए सब कोई। निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी ने 313 आत्माओं को ढूंढ ढूंढ कर पहचान करके जगाया। पर दूसरी लीला जब होगी इंद्रावती के रूप में, कितने ही सुंदर साथ धनी के साथ आए तथा दूसरी बार सब सुंदर साथ जागृत होंगे, जबकि इंद्रावती अब जगाने आई है। धन धन धनी साथ सो धन धन तारतम। सदगुरु धनी एवं श्री कृष्ण जी वह साथ समस्त धन्य धन्य है। यह तारतम ज्ञान भी धन्य धन्य है। पूरन प्रकाश ल्याए के सुख दिए हम। जिसने धाम की वह ब्रजरास की लीला का ज्ञान प्रकाशित कर हम सब सुंदर साथ को अखंड सुख प्रदान किए। तारतम रस बेहद का सब जाहिर किया। यह तारतम ज्ञान बेहद भूमि परम धाम ब्रजराज
रास की लीला का प्रेम रस है जो धनी ने आकर साफ जाहिर किया। बहुत विधे सुख साथ को खेल देखते दिया, और समस्त सुंदर साथ को कई प्रकार से प्रेमानंद का सुख इस संसार के खेल को दिखाते हुए प्रदान किया। तारतम रसवानी कर पिलाइए जाको। अब इंद्रावती जी ने इस तारतम का महिमा गाते हुए कहा, इस तारतम ज्ञान बेहदवाणी श्रीमुखवाणी द्वारा प्रेम रस एवं ज्ञान जिसको भी पान कराया जाए, जहर चढ़ा होई चिमी का सुख होवे ताको। इस झूठी जिमी का जहर चढ़ा हो, माया में ग्रस्त हो, वह दूर होकर उसे सब सुखों का अनुभव प्राप्त होगा। जो जीवन नींद छोड़े नहीं पिलाए वाणी, जो जीवी से झूठी निंद्रा को नहीं छोड़े, उनको इस श्रीमुखवाणी रूपी रस को पिलाओ। ल्याए पियो वतन थे बल माया जानी। जिस वाणी को धनी परम धाम से माया का बल जानकर ले आए हैं। जहर उतारने साथ को ल्याए तारतम। सुंदर साथ को माया का जहर उतारने के लिए ही धनी तारतम ज्ञान लाए हैं। बेहद का रस श्रवणे पिलावे हमें। जिसके प्रताप से उस बेहद भूमि की अखंड लीला के ज्ञान का रस सुंदर साध के श्रवणों के द्वारा हम पिला रहे। इंद्रावती जी सबको जगाने के लिए ही कहती है, ये रस श्रवणों जाके जरे ताए कहा करे जहर। जिस किसी ने श्रवणों में भी इस तारतम ज्ञान के रस का अमृत पड़ जाता है, फिर उसको मायावी अज्ञानता का जहर का क्या प्रभाव दिखा सकता है। सुपन ना होवे जागते देखिता वेरे। क्योंकि उसकी आत्मा जागृत हो जाती है तो फिर जागृत अवस्था में स्वप्न ही नहीं रह जाता। क्योंकि जागृत अवस्था की स्वप्न अवस्था से वैमनस्यता है। सुपन होवे नींद थे कई इंड अलेखे। जिस प्रकार निद्रावस्था में हम स्वप्न देखते हैं तो ऐसे कई स्वप्न के प्रमाण इसमें दिखाई देते हैं। जिनकी न आँखा खोलिया तब कछु ना देखे। किंतु जैसे ही निद्रा छोड़कर जागृत होने पर आंखें खुलती है तो फिर यह स्वप्न के देखे हुए ब्रह्मांड नहीं दिखते। फिर आत्मा परम धाम में जागृत हो जाती है। प्राणादर सुंदर साथ जी इसी प्रकार इस वाणी को यहाँ 141वीं चौपाई में हम विराम देते हैं, फिर क्रमशः आगे चलेंगे। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के प्रकरण 31 की बेहद वाणी की चौपाइयों को हम श्रवण कर रहे थे। आचार्य श्री जगदीश चंद्र के भट्ट पिपलाता गुजरात से, साथ में अंकुर कुमार पड़ियार के सहयोग से इस महारानी जी नामक चैनल को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके सब सुंदर साथ को जागने का अवसर दें। जागो और जगाओ को सिद्ध करे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।